तो आज हम बात करेंगे कि आईआईटी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ये कहानी एक लड़की प्रकृति नामज़ल की है जो नेपाल की रहने वाली थी और के आईआईटी यूनिवर्सिटी में बीटेक थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी। वो लड़की एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है और जिस उम्र में वो थी ये सब होना ऑब्वियस सी बात है, अट्रैक्शन होना, प्यार होना। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जिससे वो प्यार कर रही है वो एक निहायत ही घटिया, नीच और दरिंदा इंसान है। पर धीरे-धीरे जब उसे समझ आने लगा कि वो लड़का उसके लिए सही नहीं है, तो वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। लेकिन ब्रेकअप के बाद वो लड़का उसे ब्लैकमेल करता है, उसे मेंटली हैरेस करता है, उसे बोलता है अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी, तो मैं तुम्हारी प्राइवेट वीडियोज़ और फ़ोटोज़ वायरल कर दूँगा। अब वो बेचारी बच्ची को समझ नहीं आ रहा था इस सिचुएशन में वो क्या करे। तो वो घर से इतनी दूर थी, ना अपने घर जा सकती थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी उसने एक समझदारी की बात की और हिम्मत करके कॉलेज के इंटरनेशनल रिलेशन के ऑफिस में जाकर कंप्लेन करी। बट स्टिल उनके कॉलेज को बच्चों की परेशानियों से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ फीस से मतलब होता है। तो उसके बाद से वो बिल्कुल हेल्पलेस हो गई और उसे लगा कि अब उसकी कोई मदद नहीं करेगा और ये घटिया इंसान उसे ऐसे ही परेशान करता रहेगा। और मैं उसे एक घटिया इंसान के बेसिस पे कह रही हूँ, ये उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, आप वो सुने, आपको खुद यकीन हो जाएगा कितना बेहुदा इंसान था वो। तो यह सब सोचकर उस बेचारी बच्चे ने हार मान ली और सुसाइड कर लिया और अब एक बच्ची की जान चली गई। तो अब बच्चे स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि कॉलेज इन्वेस्टिगेट करेगा, लेकिन एज़ यूजुअल कॉलेज को सिर्फ अपनी रेपुटेशन बचाने से मतलब होता है। वो पहले तो लड़की की डेड बॉडी को उन्होंने हॉस्टल से हटवा दिया रातों रात, क्योंकि सुबह फोरेंसिक टीम ने आना था और बॉडी की इन्वेस्टिगेशन करनी थी। लेकिन उससे पहले ही कॉलेज ने बॉडी को हटा दिया और वहाँ के सारे एविडेंस भी छुपा दिया। और कॉलेज वाले ने लड़के के घर पे कॉल किया और उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो लड़के को अपनी लड़की को देश से बाहर भेज दें। और लड़के में भागने में भी कामयाब हो जाता, लेकिन पुलिस ने उसे एयरपोर्ट पे पकड़ लिया और अभी वह लड़का पुलिस कस्टडी में है। पर आपको पता है पुलिस अरेस्ट करने के बाद पैसे खाती है और गुनहगार को छोड़ देती है। हमेशा से ऐसा ही होता आया है। और अब जब कॉलेज वालों ने इस केस में कुछ नहीं किया तो बच्चों ने धरना दे दिया और नारे लगाने लगे कि ऐसे लड़कियों का सुसाइड होगा और इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होगी, डेड बॉडीज को छुपाया जाएगा। तो उनकी सेफ्टी का क्या, वो इतनी दूर से अपना घर छोड़ के यहाँ पढ़ने आते हैं, अपना पूरा सपने पूरे करने आते हैं और उन्हें बदले में क्या मिलता है? लड़ाई, मारपीट, हैरेसमेंट, टॉर्चर। और उनके टीचर्स की वीडियो भी वायरल हो रही है। जिस समय उन टीचर्स को बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए था, उनकी हेल्प करनी चाहिए थी, उन्हें सिंपैथाइज करना चाहिए था कि तुम्हें जस्टिस मिलेगा एंड वी हेल्प यू विद दैट एंड वी आर विद यू। उसमें ये टीचर कुछ ऐसी बेहूदी बात करते हैं, ज़रा आप खुद ही सुन लीजिए। Wherever you are safe, you go. तुम हमारे फाउंडर सर को भी मानो कि नहीं? फाउंडर सर को शामिल नहीं कर रहा हो। हम लोग 40,000 बच्चों को कल भी खिला रहा है, बढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा। You yourself has done this to you. कल रात से समझा रहे हैं तुमको कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर कर लेगा। तुम नहीं सुन रहे थे? अभी पैक योर बिलोंगिंग्स एंड जस्ट लीव। Or else we will definitely wait and the police will come. Okay. If we leave, the police will come. Okay. You record this also that you have said okay for this. You yourself have said okay for this. What is our mistake? What is our mistake? We don't know. We don't know what is your mistake. We just know that you compelled us to take this action. You are not savior. छोड़ो तुम्हारे एम्बेसी, चलो तुम्हारे एम्बेसी, तुम्हारे एम्बेसी में जाए, पढ़ाई करोगे अच्छे से, कैरियर बनाओगे। वही करेगा, कुछ करने से पहले तो अपने एम्बेसी को बता दो। तुम एम्बेसी वही चाहते हैं, कॉलेज प्रोफेसर एम्बेसी कितना किसके ले रहे हो तुम लोग के लिए? इन्फॉर्म क्या करते हैं एम्बेसी को? आप लोग नहीं कितने लेना है कि तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे। कॉलेज में रक्षा क्रिएट करने हमें 30 साल तुम लोगों ने परेशान किया हमें। 30 साल का यूनिवर्सिटी है, हमने तुम्हें समझाया 70 बच्चे हैं। मतलब इस वीडियो में जो औरत कह रही हैं, इसे दिखाई देता था ये कितनी बेहुदी और बिना लॉजिक की बातें कर रही हैं। What is she saying that university budget is bigger than the Nepal GDP? Really? This college need to be blacklisted because how it treats the Nepal citizens. Nepal is one of the best ally of India always. How the people help us in Kargil war, and we Indian made even feel unsafe in our country. Why? All of these
व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी PhD टीचर्स। सो एट द एंड मुझे पता है इन सबका कुछ होना जाना तो नहीं है। आपको पता है पुणे पॉश केस में क्या हुआ था, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ था, एंड देयर आर सो मेनी केस, अदल सुभाष वाले केस में क्या हुआ था। बट फिर भी आई एम रिक्वेस्टिंग टू द गवर्नमेंट एंड द पुलिस to focus on the cases that are important, that are serious, not on India's got latent. Thank you.